बहुत अच्छे बहादुर। बाबूजी, गंगा कैसेट कंपनी की तरफ से हम कलाकार उदयराज वर्मा एंड बैरागी एंड पार्टी आप लोगों के बीच में हृदय स्पर्शी, दिल को छू लेने वाली बात, मार्मिक एवं सामाजिक कहानी। गीत में कहीं भी आपको कोई त्रुटि महसूस हो तो अपना बच्चा समझकर क्षमा करेंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं। एक गांव में रहे दो भाई, एक गांव में रहे दो भाई, अरे मतलबी नाम पर स्वार्थी बतलाई, कि दोनों भाई बने आपन अलग अलग पहचान। कव्वाली का टुकड़ा मास्टर। कैसे? करें हम किस तरह अपना गुजारा या रसूल अल्लाह, गुजारा करे अपना गुजारा या रसूल अल्लाह, करे हम अपना गुजारा के करें हम किस तरह अपना गुजारा या रसूल अल्लाह, तो करे हम किस तरह अपना गुजारा या रसूल अल्लाह। अरे सिवा तेरे नहीं कोई हमारा या रसूल अल्लाह। अरे हाँ या रसूल अल्लाह, अरे हाँ या रसूल अल्लाह, सिवा कोई नहीं, सिवा कोई नहीं, सिवा मेरा रसूल अल्लाह, अरे मेरा रसूल अल्लाह। है ओरिजिनल भाव रहा बाबूजी, लेकिन इसी भाव में कहना है, अरे करे जो गैर की सेवा वही तो धर्म करता है, वही तो धर्म करता है, अरे हाँ धर्म करता है, करे जो गैर की, करे जो गैर की सेवा वही तो धर्म करता है, अरे हाँ धर्म करता है। करे जो गैर की सेवा, अरे वही तो धर्म करता है, तो करे जो गैर की सेवा वही तो धर्म करता है। अरे चखा जो, अरे चखा जो सत्य का मेवा वही सत्कर्म करता है, वही सत्कर्म करता है, अरे सत्कर्म करता है। चखा जो धर्म का, चखा जो धर्म की मेवा वही सत्कर्म करता है, अरे सत्कर्म करता है। बाबूजी, नजम में कहना है, कैसे? कहानी पर आप ध्यान देंगे।
एक गांव में गरीब का एक छोटा सा परिवार रहा, न थी खेती बाड़ी न कोई रोजगार रहा। रहे माँ बाप गरीबी से वो लाचार रहे, किसी तरह से वो बच्चों का पेट पाल रहे। कि हाय रे गरीबी, हाय रे गरीबी, देखो समय ऐसा आया है, बच्चों के सर से उठा माँ बाप का भी साया है। आई मुसीबत की आंधी बच्चों को झकझोर दिया, गैर तो गैर रहा अपना भी मुंह मोड़ लिया। किया क्रिया कर्म ब्राह्मण भोज भी कराया है, फर्ज अपना आज बच्चों ने निभाया है। बड़ा भाई है मतलबी बड़ा होशियार रहा, छोटा भाई दिन भर करता परोपकार रहा। छोटे भाई का काम बड़े को ना सुहाता था, आए दिन रोज उसको गालियां सुनाता था। भाई ने भाई पे जुल्म ऐसा ढाया है, फोड़ कर आंख उसकी घर से भी भगाया है। फोड़ कर आंख उसी वक्त अब भगाया है, फोड़ कर आंख उसी वक्त से भगाया है, फोड़ कर आंख उसी वक्त अब भगाया है। बाबूजी दो भाई हैं, एक का नाम है मतलबी, एक का नाम है परस्वार्थी। परस्वार्थी दिन भर परोपकार करता है और उसका काम उसके बड़े भाई मतलबी को समझ में नहीं आता है। आए दिन उसको परेशान करता है, गाली देता है, मारने दौड़ता है। और एक दिन ऐसा समय आया बाबूजी को उसकी आंख फोड़ करके उसका भाई मतलबी उसे घर से बाहर कर दिया। और घर से जब बाहर कर दिया तो कभी को टेरी का भाव देना पड़ा मास्टर। कैसे ला? अरे राम नवरिया कौने घाटे अब लगी, ओ नवरिया कौने घाटे अब लगी। अरे तखे मैं राम जिंदगी के साधे पतवरिया, नवरिया कौने घाटे अब लगी। आगे वह राम जिंदगी साधे पतवरिया, नवरिया कौने घाटे पे। आगे वह राम जिंदगी नवरिया, नवरिया कौने घाटे पे। आके वह राम जिंदगी साधा पतवरिया, नवरिया कौने घाटे। कौने घाटे पे आके वह राम जिंदगी नवरिया कौने घाटे पे। आके वह राम जिंदगी साधा पतवरिया, नवरिया कौने घाटे पे लगे। कि आंख फोड़ कर आज बेदर्दी घर से अपने दिया निकाल। भला घर से अपने दिया निकाल, भला घर से अपने दिया निकाल। भाई भाई का बना मुद्दई, इज्जत का रखता ना ख्याल। भला इज्जत का रखता लाचार, भला इज्जत ना रखता लाचार।
भाई भाई का पाँव चूम कर रहिया पकड़ लिया तत्काल। अलरैया पकड़ लिया तत्काल, अलरैया पकड़ लिया तत्काल। अरे रोवत चला जात बा पगला, रोवत चला जात बा पगला, अब के पूछी हमारी हाल। रोवत चला जात बा पगला, अब के पूछे हमारे हाल। भला रोवत चला जात बा पगला, अब के पूछे शेर बहुत अच्छे बहादुर। अब के पूछी हमारी हाल, भला अब के पूछी हमारी हाल। रोवत चला जात बा पगला, अब के पूछी रोवत चला जात बा पगला, अब के पूछे हमारे हाल। बाबूजी बच्चा जो है उसकी आंख फोड़कर उसका मतलबी भाई उसे घर से बाहर कर दिया। रोते हुए चला जा रहा है और मन में यही सोच रहा है कि वारे भगवान, आज मेरा सगा भाई मेरी आंख फोड़कर मुझे घर से बाहर कर दिया, दुनिया में मेरा कौन होगा अब। आंख नहीं है, संसार नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। कवि को उड़ान में भाव देना पड़ा मास्टर कि हाथ जोड़कर शिव शंकर से करता विनती लाल, अरे पर सेवा पर हित जब कीन्हा, अरे तब न रखिया ख्याल हो, नवरिया कौने घाटे अब लगी। अरे तया दुर्गति पे प्रभु जी बनी है के पुजरिया, नवरिया कौने घाटे अब लगी। ये दुर्गति पे प्रभु जी बनी है के पुजरिया, नवरिया कौने घाटे पे। ये दुर्गति पे प्रभु जी बनी है के नवरिया, नवरिया कौने घाटे। ये दुर्गति पे प्रभु जी बनी है के पुजरिया, नवरिया कौने घाटे पे लगे। बाबूजी यही कहते हुए चला जा रहा है, तब तक गांव के कुछ लोग गांव के किनारे जंगल में जानवर चरा रहे हैं। देखे कहन यार, देखा ऊपर स्वार्थी आवत है, देखा उनके आंखी से एकदम खून बहाता है। सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। बाबूजी आए, कहन भैया क्या हुआ आपको। बाबूजी मतलबी की बात को परस्वार्थी बताते हैं कि भैया हमार सगा भाई हमार आंख फोड़ के हमका घर से बाहर कर दिया। कभी को तर्ज देना पड़ा मास्टर। तुलसीलाल ये राजा छुट्टी लेके आवत बाटे घरवा, आज टेलीफोन आयल बा। राजा छुट्टी लेके आवत बाटे घरवा, आज टेलीफोन आयल बा। ओ राजा छुट्टी लेके आवत बाटे घरवा, आज टेलीफोन आयल बा। ओरिजिनल भाव रहा बाबूजी, लेकिन कहना है यहाँ पर कवि का कि ये भाई फोड़ी दिहले हमारा नया नवा, जहनवा अनहार भैले ना। ये भाई फोड़ी दिल हमारा नया नवा, जहनवा अनहार भैले ना। फोड़ दिल हमारा नया नवा, जहनवा अनहार भैले ना। बचपन में मारी गईले मोर माई बाप हो, बचपन में मारी गईले मोर माई बाप हो, बचपन में मारी गईले मोर माई बाप हो। भैया की खोपड़ी पा चढ़ी गईले पाप हो, भैया के खोपड़ी पे
चढ़ी गईल पाप हो, भैया के खोपड़ी पे चढ़ी गईल पाप हो। ये भाई कहाँ मिली हम के ठेकानावा, जहनवा अनहार भैले नाय भाई कहाँ मिली हम के ठेकानावा, जहनवा अनहार भैले बा। ए भाई कहाँ मिली हम के ठेकानावा, जहनवा अनहार भैले बा। रक्षा हमार किया शंकर भगवान हो, रक्षा हमार किया शंकर भगवान हो, रक्षा हमार किया शंकर भगवान हो। तोहरी चरनिया में लागल मोरा ध्यान हो, तोहरी चरनिया में लागल मोरा ध्यान हो, तोहरे चरनिया में लागल मोरा ध्यान हो। ये भाई तड़पेला हमारा परानावा, जहनवा अनहार भैले नाय भाई तड़पेला हमारा परानावा, जहनवा अनहार भैले बा। ए भाई तड़पेला हमारा परानावा, जहनवा अनहार भैले बा। बाबूजी यही सोचते हुए चला जा रहा है कि भैया हमार भाई हमका घरे से भैया दे हमार दोनों आँख फोड़ के। अब जात है जहाँ प्रभु ले चाहिए हुआ जाब, जात ही देखा मालिक का करत है हमरे साथे। चला जा रहा बच्चा बाबूजी कवि को उड़ान में भाग देना पड़ा मास्टर कि पहुंच गया जंगल के भीतर रात हुई है भाई, अरे जंगली जानवर शेर भालू, अरे उनकी आवाज जब पड़ी सुनाई, नवरिया कौने घाटे अब लगी। अरे तो चढ़ी गया पेड़ के ऊपर सोचत बाला हरिया, नावरिया कौने घाटे अब लगी। हाँ चढ़ गया पेड़ के ऊपर सोचत बाला हरिया, नावरिया कौने घाटे पे। हाँ चढ़ गया पेड़ के ऊपर सोचत बाला हरिया, नावरिया कौने घाटे पे। हाँ चढ़ गया पेड़ के ऊपर सोचत बाला हरिया, नावरिया कौने घाटे पे लगे। बाबूजी उसी जंगल के अंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बरगद का पेड़ है, और वहीं से तमाम जानवरों की आवाज उसे सुनाई दे रही है, और दोनों हाथ जोड़ के कह रहा है कि हे जगत पिता परमेश्वर, हे जग के पालनहार, अरे बीच भंवर में नाव है, प्रभु लगाओ पार। कहना है कभी का बैरगिया में भाव है मास्टर। कि हाँ हाँ बानही में रोवे बचवा, बानही में रोवे बचवा, आंसुआ बहाई, बानही में रोवे बचवा। आंसुआ बहाई, बानही में रोवे बचवा, आंसुआ बहाई, बानही में रोवे बचवा। अरे के मोर विपतिया में हुई है सहाई, बनही मरोवे बचवा, आंसुआ बहाए, बनही मरोवे बचवा, आंसुआ बहाए, बनही मरोवे बचवा। बाबूजी रो रहा है और भगवान से विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि नारायण दुनिया के मालिक, अब तोहरे सहारे हमारा जीवन है। तब तक बाबूजी होता क्या है, तमाम जंगल के जितने जानवर थे, बड़े सीनियर शेर, भालू, बाघ, चीता,
उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होना शुरू हुए जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ा था। जब इकट्ठा हो रहे हैं, जब सारे जानवर इकट्ठा हो गए तो वहां पर उस जंगल का जो राजा था शेर, वो आया और अपने सिंहासन पर बैठा। जब अपने सिंहासन पर बैठा, बैठने के बाद जितने जानवर आए थे सारे लोगों ने अभिवादन किया, सब बैठे। बैठने के बाद शेर ने पूछा, ये बताओ जिस पेड़ के नीचे सभा लगती है, बहुत पुराना पेड़ है, जमाने का बहुत विशाल पेड़ है, आप में से कोई एक भी जानवर ये बताए कि इस पेड़ में कोई खासियत है कि नहीं है। कवि को तर्ज देना पड़ा मास्टर कि अगर दुश्मन से दोस्ती कर ब्या एक दिन धोखा खई ब्या भाई। अगर दुश्मन से दोस्ती कर ब्या एक दिन धोखा खई ब्या भाई। अगर दुश्मन से दोस्ती कर ब्या एक दिन धोखा खई ब्या भाई। कि अगर दुश्मन से दोस्ती कर ब्या, अरे एक दिन धोखा खई ब्या भाई। और कसम से जियत जिंदगी मर ब्या एक दिन धोखा खई ब्या भाई। कसम से जियत जिंदगी मर ब्या एक दिन धोखा खई ब्या भाई। कसम से जियत जिंदगी मर ब्या एक दिन धोखा खई। अरे हाँ धोखा खई ब्या भाई। अरे हाँ धोखा खई ब्या। अरे हाँ धोखा खई ब्या भाई। अरे हाँ धोखा खई ब्या भाई। कसम से जियत जिंदगी मर ब्या एक दिन धोखा खई ब्या भाई। कसम से जियत जिंदगी मर ब्या एक दिन धोखा खई ब्या भाई। ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन एक बूढ़ा हाथी खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं बताऊंगा इसमें खासियत क्या है। कहा बताओ। बता रहा है कि हाथी लगा बतावई बात पात में एक खासियत बा। हाथी लगा बतावा बात पात में एक खासियत बा। हाथी लगा बतावा बात पात में एक खासियत बा। एक खासियत बा बात में, बात में एक खासियत बा। अरे हाँ एक खासियत बा। हाथी लगा बतावई बात पात में एक खासियत बा। हाथी लगा बतावई बात पात में एक खासियत बा। कि हाथी लगा बतावई बात, अरे पात में एक खासियत बा। अरे जन्म कै बिगड़ा अंग बनी जात पात में एक खासियत बा। जन्म का बिगड़ा अंग बन जात पात में एक खासियत बा। जन्म का बिगड़ा अंग बन जात बात में एक खासियत बा। कहा हुजूर, अरे जंगल की यह देखो माया, अरे प्रभु ने ऐसा खेल बनाया। कहा कि ये बरगदे के पेड़े के एक पत्ता तोड़ के जो के दूध अपनी आँखी में लगा ले, उसकी आंख में रोशनी आ जाएगी। ये गुण है इस पेड़ में। अरे नयन की गई ज्योति मिली जात पात में एक खासियत बा। नयन के गई ज्योत मिली जात पात में एक खासियत बा। नयन के गई ज्योत मिली जात पात में एक हाँ पात में एक खासियत बा। पात में पात में एक खासियत बा। पात में एक खासियत बा। नयन के गई ज्योत मिल जात पात में एक खासियत बा। नयन के गई ज्योत मिल जात पात में एक खासियत बा। कहा बाबूजी, ये खासियत है, आंख की रोशनी वापस आ जाती है। कहा और कुछ? कहा बस महाराज मैं यही जानता हूँ। कहा और कोई जानवर बताएगा? तब तक एक जानवर दूसरा खड़ा हुआ। कहा हुजूर मैं बताता हूँ दूसरी बात कि दूजे पत्ते का खेल निराला, अरे वाह कन्हैया मुरली वाला।
अरे तो बुढ़वा फिर से जवान होई जात पात में एक खासियत बा। बुढ़वा फिर से जवान होई जात पात में एक खासियत बा। बुढ़वा फिर से जवान होई जात पात में एक खासियत बा। एक खासियत बा पात में हो पात में एक खासियत बा पात में एक खासियत बा। बुढ़वा फिर से जवान होई जाए पात में एक खासियत बा। बुढ़वा फिर से जवान होई जात पात में एक खासियत बा। कहा इस बरगद के पेड़ के एक पत्ते को पीस करके अगर किसी बूढ़े आदमी को पिला दिया जाए तो युवावस्था में पहुंच जाएगा। कहा ये बात है, कहा और कोई बात तीसरी कोई जानता हो तो बताए। तब तक एक तीसरा जानवर खड़ा हुआ बाबूजी और वो बता रहा है कि तीजे पत्ते की बात बताया, अरे जो अपनाया वो फल पाया। अरे गरीबी हटी राजसी ठाट पात में एक खासियत बा। गरीबी हटे राज सिंगात पात में एक खासियत बा। गरीबी हटे राज सिंगात पात में एक खासियत बा। कहा एक पत्ता तोड़ करके कोई अपनी जेब में रख ले तो उसकी गरीबी जो है भग जाएगी, वो गरीब नहीं रह जाएगा। कहा और कोई बात। तब तक चौथा जानवर बताता है बाबूजी कि चौथे पत्ते का देखो खेल, अरे विधाता ऐसा लगाए मेल। अरे राजकन्या दुल्ही मिल जात पात में एक खासियत बा। राजकन्या दुल्हन मिल जात पात में एक खासियत बा। राजकन्या दुल्हन मिल जात पात में एक खासियत पात में एक खासियत बा। पात में एक खासियत बा। राज के कन्या मिल जात पात में एक खासियत बा। राज के कन्या मिल जात पात में एक खासियत बा। कहा इसके चार पत्ते में चार बात है। एक पत्ता जेब में रख ले, दूसरा पत्ता दूसरी जेब में रख ले तो गरीबी चली जाएगी और उसका विवाह किसी अच्छे खानदान में अच्छी लड़की से हो जाएगा जिससे मजबूती आ जाएगी। तो सभा विसर्जन हुई जंगल की, सब गए जानवर भाई। अरे तोड़ के पत्ता पर स्वार्थी, अरे दूध आँखी में लिया लगाई। नवरिया कौने घाटे अब लगी, अरे आँख में जगी रोशनी देखे भरी नजरिया। नवरिया कौने घाटे अब लगी। आँख में जगी रोशनी देखे भरी नजरिया। नवरिया कौने धोखे पे। आँख में रोशनी देखे भरी नजरिया। नवरिया कौने घाटे पे। आँख की बड़ी रोशनी देखे भरी नजरिया। नवरिया कौने घाटे बड़ी रोशनी देखे भरे नजरिया हो। नवरिया कौने घाटे पे लगे। बाबूजी जब सारे जानवर सभा खत्म हुई, सब अपने अपने वतन को चले गए तो आराम से जब उसको आभास हुआ कि अब यहाँ कोई जानवर नहीं है, आराम से एक पत्ता बाबूजी हाथ से टो करके उसे तोड़ा, तोड़ के दूध आँख में लगाया। आँख में रोशनी आई। रोशनी आने के बाद जब देखा तो पूरा एकदम सब मामला सही बाबूजी आँख से दिखाई देने लगा। तो तीन पत्ता तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और पेड़ से नीचे उतरा बाबूजी और रास्ता पकड़ के चला जा रहा। बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। जाते जाते क्या देखता है कि एक कुटिया दिखाई दिया और उसमें एक बुढ़िया रहती है। गया, आवाज लगाया, कहा माँ माँ। बुढ़िया निकली। कहा क्या बात है बेटा? कहा माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ माँ मुझे। मैं 3 दिन का भूखा हूँ, 3 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। कभी को विदेशिया में भाव देना पड़ा मास्टर। कि सूखी रोटी हाथावा में,
अब लाई के मयरिया हो लाल के करावे माई प्रेम से भोजनवा। अरे बेटवा के आंसू पोंछली अब बूढ़ी महातरिया हो एक दिन सजई है विधना तो हो रो सपनवा। अरे माई के चरणवा के अरे चूमे लाल लनावा हो हृदय से दुलार माई अपना सुगनवा। अरे चूमी चूमी माथावा के अरे दिहलिया सिर बदावा हो। अरे एक दिन देसवा के बन ब्यार तनवा। वो बुढ़िया माँ अपने कुटी से एक टुकड़ा रोटी के लाई, कहा बच्चा बेटा मेरे पास यही है और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं जो है नगर में टहल टहल के अपने पेट के लिए रोटी मांगती हूँ बेटा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है जा जा, एक दिन तेरा ऐसा समय आएगा कि तेरे पास सब कुछ होगा। कहा माँ बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा बेटा जा, मेरे यहाँ के जो राजा हैं इस समय वो दोनों प्राणी राजा और रानी दोनों बीमार हैं। कभी को पापड़ में भाव देना पड़ा मास्टर। अरे राजमहल में आई गए आफतिया छतिया फाटती बा। और राजा रानी का घेरे विपतिया छतिया फाटती बा। राजा रानी का घेरे विपतिया छतिया फाटती बा। राजा रानी का घेरे विपतिया छतिया फाट। राजा रानी का घेरे राजा रानी का घेरे विपतिया छतिया फाटत छतिया फाटत छतिया फाटती बा। राजा रानी का घेरे विपतिया छतिया फाटती बा। राजा रानी का घेरे विपतिया छतिया फाटती बा। कि राजा रानी बीमार हो गए होला बड़ी दवाई हो। और राजमहल के हकीम डॉक्टर बीमारी समझ न पाई हो। अरे क्यों के सूझे ना कमनो हिकमतिया छतिया फाटती बा। और राजघराना कै फूटी किस्मतिया छतिया फाटती बा। राजघराना का पोटल किस्मतिया छतिया फाटती बा। राजघराना का पोटल किस्मतिया राजघराना राजघराना का पोटल किस्मतिया छतिया फाटत छतिया फाटत छतिया फाटती बा। राजघराना का पोटल किस्मतिया छतिया फाटती बा। राजघराना का पोटल किस्मतिया छतिया फाटती बा। बाबूजी उस बुढ़िया ने बताया, कहा कि बेटा तुम राज घराने में चले जाओ और वहाँ तुमको खाने पीने के लिए भरपेट भोजन मिल जाएगा। और जब उस बुढ़िया ने बताया तो परस्वार्थी उसी तरफ रवाना हो गए कि परस्वार्थी रास्ता पकड़े बने वैद होशियार हो। और राजमहल में राजा रानी का किए सही उपचार हो। अरे राजा रानी का सुघरी हलतिया छतिया फाटती बा। और पीस के दिहले बरगद वाली पतिया छतिया फाटती बा। पीस के दिहले बरगद वाले छतिया पतिया फाटती बा। पीस के दिहले बरगद वाले पतिया छतिया पीस के दिहले बहुत अच्छा बात है। पतिया छतिया फाटत छतिया फाटत छतिया
चतिया पाटत बा पीस के दिले बरगद वाली पतिया चतिया पाटत बा पीस के दिले बरगद वाली पतिया चतिया पाटत बा। बाबूजी, गया राजमहल में तमाम वैद्य हकीम डॉक्टर लगे हुए हैं और हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कहा, हुजूर अगर आदेश हो तो मैं भी एक छोटा मोटा वैद्य हूँ, कुछ उपचार अपने हिसाब से करूँ। आदेश हुआ कि ठीक है, तमाम लोग आए लेकिन एक मौका इस बच्चे को भी दिया जाए। बाबूजी, उसको मौका मिला, वो अपनी दवा जो लिया था उसे पीस करके राजा रानी को पिलाया। कभी को उड़ान में बहा देना पड़ा मास्टर। राजा रानी ठीक हो गए, फिर से हुए जवान। अरे नगर निवासी खुशी मनावे, अरे लगे लुटाने दान हो, नवरिया कौने घाटे अब लगी। अरे तो दाहिन भाई शारदा मैहर कै मयरिया, नवरिया कौने घाटे अब लगी। दाहिन भाई शारदा मैहर कै मयरिया, नवरिया कौने घाटे पे। ओ दाहिन भाई शारदा मैहर कै मयरिया, नवरिया कौने घाटे पे। दाहिन भाई शारदा मैहर कै मयरिया, नवरिया कौने घाटे पे लगी। बाबूजी, राजा रानी ठीक हो गए, नगर निवासी तब एकदम खुशी का माहौल बन गया, सब खुश हो गए, सब एकदम हर्षोल्लास के साथ एकदम मगन हैं। और राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जिस वैद्य ने मुझे ठीक किया है, मेरे पास एक लड़की है और इसी लड़के के साथ मैं शादी कर दूंगा और आधा राजपाट दहेज में दे दूंगा। बाबूजी, राजा ने घोषणा करवाया और शादी कर दिए। कवि को तर्ज देना पड़ा मास्टर। एक दुल्हन के दुल्हा परदेश जात हो, दुल्हनिया अपने दुल्हावा से कहा था बाबूजी कि अरे बोलली है गोरिया, अरे बोलली है गोरिया, घुंघुटवा उघार के मारे प्यार के। बोलली है गोरिया, घुंघुटवा उघार के जागर के। हाँ मारे प्यार के, चुम्मा दई दिया हमार के, मारे प्यार के। चुम्मा दई दिया हमार के, मारे प्यार से। चुम्मा दई दिया हमार से, मारे प्यार से। है ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन कहना है शादी किए राजा बिटिया का शान से, नौजवान से भाई नौजवान से खुशी मिली मेहमान से, नौजवान से खुशी मिली मेहमान से, नौजवान से खुशी मिली नौजवान से, नौजवान से। शादी किया बिटिया, शादी किए राजा बिटिया का शान से, नौजवान से नौजवान से खुशी मिले मेहमान से, नौजवान से खुशी मिले मेहमान से, नौजवान से। पर स्वार्थी से बिटिया का शादी रचाए, नर नारी महालिया में गीत खूब गाए। परसाती से राजा शादिया रचाए, नर नारी खुशी से ये गीतिया के गाए। परसाती से राजा अब शादिया कराए, नर नारी खुशी से गीतिया के गाए। विदा किए राजा विदा किए राजा बिटिया के शान से, नौजवान से भाई नौजवान से खुशी मिली मेहमान से, नौजवान से खुशी मिले मेहमान से, नौजवान से खुशी मिले मेहमान से, नौजवान से। बाबूजी, राजा अपनी लड़की के साथ बाबूजी परस्वार्थी की शादी करवा दिए। तमाम हर्षोल्लास के साथ नगर में खुशी मनाई गई। और जब खुशी मनाई गई तो राजा ने आदेश दिया, बेटा अपनी पत्नी को लेकर जाओ, अपने गांव देश घूमो टहलो, टहल के लौट के आओ।
और बाबूजी जब अपने गांव जा रहा है टहलने तो कवि को तर्ज देना पड़ा कहरवा में कि अरे कहाँ पाया सुख शरीरिया तनी बताई द सुगना, कहाँ पाया सुख शरीरिया तनी बताई द सुगना, कहाँ पाया सुख शरीरिया तनी बताई द सुगना, सुगना हो तनी बताई द तनी बताई द सुगना हो तनी बताई द सुगना, कहाँ पाया सुख शरीरिया तनी बताई द सुगना, कहाँ पाया सुख शरीरिया तनी बताई द सुगना। कैसे के तू राजा भैल तन पर मुकुट लगाई हो, सर पे मुकुट लगाई। कैसे के तू राजा भैल तन पे मुकुट लगाई हो, तन पे मुकुट लगाई। कैसे के तू राजा भैल तन पे मुकुट लगाई हो, तन पे मुकुट लगाई। चला जा रहा है बाबूजी अपने रथ से, 4 घोड़े अपने बेग से दौड़ रहे हैं और जा रहा है। रास्ते में एक आदमी टकरा जाता है बाबूजी, पैदल अपने सर पे गठरी लेके जा रहा है। जाने कैसे रथ का टक्कर लगा उसे, गठरी हो जाए गिरी अपना हो गिरा बाबूजी। और जब उठा, उठने के बाद देखा तो कहा वो ये तो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। कहा भैया, तो वो मतलबी देख रहा है कि ये मुझे भैया कह रहा है। कहा आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? कहा नहीं। कहा मैं आपका छोटा भाई परस्वार्थी हूँ। कहा तुम परस्वार्थी हो? कहा हाँ। कहा तुम फिर ये सर पे मुकुट चक्रवर्ती सम्राट कैसे कहाँ मिला है सब, और ये सुंदर सी औरत कैसे मिली आपको? कि हाल मतलबी पूछन लागे दास्तान बतलाई हो, दास्तान। हाँ हाल मतलबी पूछन लागे हाल बतलाई हो, दास्तान बतलाई। हाल मतलबी पूछन लागे हाल बतलाई हो, दास्तान बतलाई। आंसू बरस जस बदरिया तनी बताई द वीरना, आंसू बरस जस मदरिया तनी बताई द वीरना, आंसू बरस जस मदरिया तनी बताई द वीरना। तो छू कर पांव पर स्वार्थी भाई सारी हाल बताया हो, सारी हाल बताया। छू कर पांव पर स्वार्थी भाई सारी हाल बताया, सारी हाल बताया। छू कर पांव पर स्वार्थी भाई सारी हाल बताया, सारी हाल बताया। कि हमारी हऊ सुंदर नारिया तनी बताई द वीरना, हमारी हऊ सुंदर नारिया तनी बताई द वीरना, हमारी हऊ सुंदर नारिया तनी बताई द वीरना। बाबूजी पांव छुआ। कहा भैया ये मुकुट, ये सम्राट, ये खूबसूरत औरत, ये राजा की लड़की है, और इसके साथ मेरे मुकद्दर में लिखा था, मेरे नसीब में लिखा था। आपने तो मेरी दोनों आंख फोड़कर घर से बाहर कर दिया था, लेकिन ये प्रभु का खेल है, उसकी मर्जी है, उसकी माया है, उसकी दया है कि आज मैं इस काबिल हुआ। और भैया ये तू ललकई जो नरी ले कहाँ से आवता? तोहरे बिना तो हम पूरा छोड़ के चलाए, हमका घरे से भैया दा। कहन क्या बताएं भाई, अब कुछ रहा नहीं, सब चला गया, कुछ बचा नहीं खाने के लिए। मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ। बाबूजी तब मतलबी से परस्वार्थी कहने लगा कि भैया तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। कहा नहीं, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा बने तो कैसे बने, क्या किया तुमने जो इस तरह हुए? परस्वार्थी बताया। कहा भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ा था, वहीं ऐसे ऐसे मुझे हुआ। पूरी कथा बताया बाबूजी। कवि को आल्हा में भाव देना पड़ा मास्टर कि अरे 3 हाथवा के एकठी रहली भैंसिया ये भैया, 3 हाथवा के एकठी रहले भैंसिया ये भैया, 3 हाथवा के एकठी रहली
हाथवा के जावन पणिया रे बिया। अरे आ बले भैंसी आता खेड़ियो ना गिरवले भैया। आया बले भैंसी आता खेड़ी ना गिरवले भैया। आ बले भैंसी आता खेड़ी ना गिरवले भैया। हाँ तबले पणिया वा गयल बगर ओरिजिनल भाव रहा बाबूजी, लेकिन कहना है यहाँ पर कि अरे पकड़े मतलबी तब घरावा की रही है भैया। पकड़े मतलबी तब घरवा करैया भैया। पकड़े मतलबी तब घरवा करैया भैया। हाँ दिल में सपना बाबू रहले सजा। हाँ पड़ले दिखाई तबले गहुआ के लोगवा ये भैया। पड़ले दिखाई तब गहुआ के लोगवा ये भैया। पड़ले दिखाई तब गहुआ के लोगवा ये भैया। पहुँच के मतलबी बतावें दास्तां। हाँ सबके उ मिल के फोड़ा हमारा नयन माये भैया। सबके उ मिल के फोड़ा हमारा नयन माये भैया। सबके उ मिल के फोड़ा हमारा नयन माये भैया। अब नाही देखब यहाँ आँखी से जहाँ। बाबूजी सारे चरवाहा इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगा कि भैया जितना जने हम मिल के हमारे आँख फोड़ा अब में आँखी से बिल्कुल हम नहीं देखे चाहते ही। सब चरवाहा सलाह के कहन इशार अपने भाई का आँख फोड़े रहा ना। या जपुने कहा था सबके एक ऐसा फोड़ा कि कभो एमा रोशनी ना हो डॉक्टर ठीक न कह पावे। अरे मिल के चरवाहा कुल फोड़े नयनावा। मिल के चरवाहा कुल फोड़े नयनावा। मिल के चरवाहा कुल फोड़े नयनावा। अरे अखिया से बहे लगल खुनवा के धार। अखिया से बहन लगे खुलवा के धार। अखिया से बहन लगे खुनवा के धार। अरे हाय हाय कई के मतलबी जवनवा। हाय हाय कई के मतलबे जवनवा। हाय हाय कई के मतलबे जवनवा। जंगल की ओर बाबू चलले सीधार। जंगल की ओर बाबू चलले से धार। जंगल की ओर बाबू चलले से धार। हाँ अरे पहुँचल जब बनवा में देखा जमनवा कैसन के होई बाबू मोरा उद्धार। कैसे के होए बाबू अकर उद्धार। कैसे के होए बाबू कैसे के होए बाबू कैसे के होए बाबू अकर उद्धार। भला कैसे के होए बाबू अकर उद्धार। कैसे के होए बाबू अकर उद्धार। सारे लोग मिलकर के परस्वार्थी की जिंदगी बन गई बाबूजी, लेकिन मतलबी की आंख सारे चरवाहा मिल करके फोड़ दिए। परस्वार्थी के बताए हुए रास्ते पर उसी जंगल की तरफ वो भी चल पड़ा। गया उसी पेड़ पर चढ़ा बाबूजी जिस पर परस्वार्थी चढ़ा था। लेकिन जैसे सभा एकत्रित होना शुरू हुई और जैसे ही जंगल का शेर राजा आया और जैसे ही पहली बात बताया हाथी ने, तुरंत उसने पत्ते को तोड़ा और खुट से हुआ सारे जानवर चौकन्ने हो गए कि यार इतने जानवर इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, इस पेड़ के ऊपर है कौन जिसने पत्ते को तोड़ा। और जब सारे जानवर निगाह उठा के देखे बाबूजी तो एक डाल पकड़ के चिपका रहा है।
एक हाथ ही अपनी सूंड में लपेटिस, लपेट के नीचे पटकी से एक लात धरिस बाबूजी। मुंह से खून आई गया, तुरंत जान निकल गई। जान निकल गई और वहीं सारे और जो जानवर थे मांसाहारी, उसकी सारी मांस को खा लिए, केवल हड्डी बची बाबूजी। कहना हुआ दादा पंधारी के भाव में, अरे मिलाए विधाता भाई से भाई का सजाई के, और करनी का फल भाई पाए जंगल में जाय के। करनी का फल जंगल में जाय के, ओ जंगल में जाय के, जंगल में जाय के भाई का बल भाई पाए जंगल में जाय के। करनी का बल भाई पाए जंगल में जाय के, करनी का बल भाई पाए। तो भाई भाई में हो चाही सदा दुलार प्यार हो, और क्यों जन अपने भाई से करिहा दुर्व्यवहार हो। अरे रखिहा वीरन का अपने छाती से लगाई के, और करनी का फल भाई पाए जंगल में जाय के। करनी का पाए पाए जंगल में जाय के, करनी का बल भाई पाए जंगल में जाय के, करनी का बल पाए पाए। बाबूजी गाने का शीर्षक रहा भाई से भाई की तकरार, जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चय कल, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। अंतिम भाव में कहना हुआ कि स्वामी गीतानंद कहें भुल्लुर की सजी रहे फुलवारी, अरे दादा रामधार गुरु हैदर अरे गैले स्वर्ग सिधारी। नवरिया कौने घाटे अब लगी, अरे तचूमे उदय राज माँ शारद के पयरिया। नवरिया कौने घाटे अब लगी, पूजा उदय राज जब शारद के पयरिया। नवरिया कौने घाटे पे, ओ पूजा उदय राज जब शारद के पयरिया। नवरिया कौने घाटे पे, पूजा उदय राज जब शारद के पयरिया हो। नवरिया कौने घाटे पे, पूजा उदय राज जब शारद के पयरिया हो। नवरिया कौने घाटे पे लगी। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चलें गंगा की लहर। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहर। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहर। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चलें गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें।